Hey guys, hope you guys are very good, very positive. Myself Sona and welcome back on my channel Affirmation Rules with Universe. तो आज हम एक नई स्टोरी से रूबरू होंगे और स्टोरी है रॉबर्ट की। तो रॉबर्ट की स्टोरी ये है कि वो एक ये था तो जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुख में थी, क्योंकि उसके ऑफिस में लोग उसे पसंद नहीं करते थे और उसको बहुत ज़्यादा बुली करते थे, बहुत परेशान करने की कोशिश करते थे। और रॉबर्ट जो था वो अपने जॉब के साथ साथ स्टैंड अप कॉमेडी भी करना चाहता था, लेकिन जब भी वो स्टैंड अप कॉमेडी करने का ट्राई करता था, लोग स्टेज पे उसको बहुत ज़्यादा बुली करते थे, उसके ऊपर चीज़ें फेंकते थे और उसे अपना परफॉर्मेंस पूरा करने नहीं देते थे। तो जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। पता और है यही कि जिस भी फ्रीक्वेंसी को आप लगातार अपने बाहर छोड़ेंगे, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में बार बार घटित होगी। तो रॉबर्ट के साथ भी यही चीज़ें हो रही थी और रॉबर्ट बहुत परेशान था इन चीज़ों को लेकर। और शायद हम में भी कोई ऐसा होगा जिसके साथ ऐसा होता होगा कि किसी न किसी चीज़ों से उसको ट्रोल किया जाता है, बुली किया जाता है, जिससे कि वो इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और बहुत लोग शेयर कर देते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो रॉबर्ट के साथ भी ऐसा ही था कि वो उसको कोई सुनने वाला नहीं था, उसकी कोई अच्छे दोस्त नहीं थे। तो इसी बीच क्या हुआ कि वह एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था रॉबर्ट, और वो ऑनलाइन कोर्स कर रहा था बिल हैरी के पास। तो बिल हैरी को वो मेल करता था अपनी जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि उसको उन पे ट्रस्ट था कि वो शायद कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं, बिकॉज़ वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो उनको उसको उनसे उम्मीदें थी इस चीज़ को लेकर। तो जब वो उन्हें मेल करके बताया करता था कि ऐसा ऐसा उसके साथ ऑफिस में होता है, या जब वो रोड पे चलता है तो लोग उसको कैसे बुली करते हैं, या फिर स्टैंड अप कॉमेडी के टाइम पे किस तरह से लोग उसको अनसुना करके उसको बुली करने में ज़्यादा एंटरटेनमेंट महसूस करते हैं। तो ये चीज़ें वो मेल पे पूरा डिस्क्राइब करता था, एक्सप्लेन करता था। तो इसी तरह से चलता गया और बिल हैरिस उसके मेल पढ़ते गए। एक दिन बिल हैरिस ने ठान लिया कि इसको तो अब जो सही चीज़ें हैं वो बतानी चाहिए। तो बिल हैरिस ने रॉबर्ट को बताया कि जो भी मेल तुम मुझे लिख रहे हो, वो मेल को गौर से एक बार पढ़ो और देखो कि तुम उसमें मुझे क्या बता रहे हो, क्या लिख रहे हो। और रॉबर्ट ने पाया कि उसकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ों से वो घिरा हुआ है, जिस भी तकलीफ़ों से वो गुज़र रहा है, वो सारी चीज़ें वो उस मेल पे लिख रहा है। तो जब आप किसी को लिखते हो, किसी मोस्टली हम अफर्मेशन ही लिखते हैं, जो हमें चाहिए, जिसको हम पाना चाहते हैं, वो हम रिपीटेडली हमारे अफर्मेशंस में लिखते हैं। अब आप बुरी चीज़ें बार बार लिखेंगे तो फिर क्या होगा, वो एक अफर्मेशन बन जाएगा, वो मैसेज यूनिवर्स को जाएगा, एंड डेफिनेटली फिर क्या होगा वो आपको भी पता है। तो वही चीज़ें रॉबर्ट के साथ रिपीट हो रही थी। तब रॉबर्ट ने समझा कि जो वो मेल लिख रहा है उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी है। तब उसे बिल हैरिस ने समझाया कि अब तुम बिल्कुल इसके अपोजिट लिखना शुरू करो और इसके अपोजिट फील करना शुरू करो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे अराउंड, तुम्हारे आसपास किस तरह के लोग हैं, तुम्हें किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, वो तुम्हें ठीक से बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर। तुम अपने साथ किस तरह का बिहेवियर रखते हो, किस तरह से अपने आप को महसूस करते हो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उसके बाद रॉबर्ट ने भी इस चीज़ को सीरियसली लिया। और रॉबर्ट ने क्या किया, उसने अपना फोकस उन लोगों से हटा लिया जो भी उसको बुली करते थे, जो भी उसको डीमोटिवेट करते थे, डिग्रेड करते थे। और 3 से 4 हफ्ते के अंदर ही उसने अपनी फीलिंग को चेंज करते हुए पाया कि जो लोग उसको बुली कर रहे हैं, जो लोग उसको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसके ऊपर चीज़ें फेंक दिया करते हैं, वो लोग अब गायब होने लग गए। और ऐसा होने लग गया कि उसके ऑफिस में जो परेशान करते थे वैसे लोग या तो उनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह, या फिर वो लोग रॉबर्ट को अपने हाल पे छोड़ने लग गए। तो
अब रॉबर्ट को जो उसकी जॉब थी वो बहुत ज़्यादा भाने लग गई, पहले से ज़्यादा बेहतर लगने लग गई। और फिर सडनली उसने स्टैंड अप कॉमेडी में भी पार्ट लिया, और वहाँ पर भी उसने पाया कि लोग उसको गौर से सुन रहे थे, और ना सिर्फ सुन रहे थे, इवन उसका स्टैंड अप कॉमेडी ख़त्म होने के बाद उन्होंने उसके लिए तालियां भी बजाईं। तो ये एक मैजिकल चेंज था। हो सकता है सुन के आपको उतना कुछ मैजिकल ना लगे, लेकिन अगर आप गौर से सोचेंगे तो ज़रूर आपको ये फील होगा कि जिस इंसान के साथ बचपन से ही एक भेदभाव होता आ रहा है, उस इंसान के साथ सडनली जब वो पॉजिटिव सोचना उसने स्टार्ट किया, उसके बाद ही क्यों ये चेंजेस उसकी लाइफ में आना चालू हो गए। तो डेफिनेटली जो मैसेज उसने यूनिवर्स को पास किया, वो चीज़ उसके पास लौट कर आई, उसने वो चीज़ चुंबक की तरह अट्रैक्ट किया। तो वो मैग्नेट बन के अपनी खुशियाँ महसूस कर रहा था, तो रिवर्स में भी दूसरी जो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी बनाई गई खुशियाँ थी, वही वहाँ से भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है। ये सिर्फ मैं आपके ऑफिस या कॉरपोरेट वर्ल्ड या स्टैंड अप कॉमेडी के टाइम की ही बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है आप जो मुझे देख रहे हैं वो स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो, और स्कूल कॉलेज में तो 110% कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब मिलके गैंग बना के, ग्रुप बना के ट्रोल करते हैं, बुली करते हैं, कॉलेजेस में रैगिंग करते हैं। इन सब चीज़ों को आपको कैसे निपटना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बुरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर सामने वाला बुरा है तो हम भी उसकी तरफ बुरे बन जाएं। लेकिन हमारा जो तरीका है बिल्कुल यूनिवर्स के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जब हम यूनिवर्स के लॉ के साथ चलेंगे तब हमारा कभी भी कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, और हम गॉड की नज़र में भी सही रहेंगे हमेशा। तो अगर हमें पहले से हमें किसी को परेशान करने का सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बुरा सोचता है, आई बिलीव इन कर्मा, तो कभी भी उसका भला नहीं होता। तो हमेशा अपने थॉट्स क्लियर रखिए, कभी भी खुद को किसी से कम ना समझिए। हाँ, अगर कोई परेशान कर रहे हैं तो आप अपनी सिचुएशन अपने माइंड में बदलने का सोचिए। हालात कितने भी बुरे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट इज़ अ मैटर ओनली वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर सिचुएशन अराउंड योर सेल्फ, और किस तरह का एनवायरनमेंट में आप जीना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ कैसे इमेजिन करते हैं, सो इमेजिनेशन इज़ द बिग पावर इन द ह्यूमन। सो हम चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं, और जो हम ब्यूटीफुली इमेजिन करते हैं, जिस पे हम बहुत सारी एनर्जी डालते हैं, वो चीज़ मटेरियलाइज होती हैं, वो चीज़ हमारे सामने प्रकट होती हैं। सो थिंग ब्यूटीफुल थिंग, और इतनी बड़ी शक्ति है हमारे पास, तो हम क्यों किसी के लिए बुरे, अपने आप को बुरा बनाएं किसी की वजह से। सो जस्ट यूज़ द एफर्मेशन, जस्ट यूज़ कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं और वो आपको बात बात पे परेशान करते हैं, या फिर आप कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई आपको रोक रहा है, तो ये एनर्जी से आप बाहर निकलिए। और इस एनर्जी से जब आप बाहर निकलेंगे, आप अपने आप को एक अच्छी एनर्जी में डालेंगे, तब आप पाएंगे कि सिचुएशन मैजिकली चेंज हो गई और आपको खुद पता नहीं चला। सो ये थी रॉबर्ट की कहानी, क्योंकि रॉबर्ट ने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज की, उसने क्या चाहता था, वो क्या नहीं चाहता था, उसमें डिफरेंस समझा, और जो चाहता था उस फ्रीक्वेंसी को बार बार यूनिवर्स को भेजा, तो उसकी लाइफ इस छोटी सी चेंजेस से बहुत ज़्यादा बदल गई, पूरी ही बदल गई। सो दिस इज़ रियली अ वेरी बिग थिंग। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहाँ पर भी हो, आपके जीवन में जो भी हुआ हो, आप इस वक्त अपने विचार बदल कर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। येस, आई ऑल्सो बिलीव लाइक दैट। आपकी ज़िंदगी की हर परिस्थिति आप बदल सकते हैं। निराशाजनक, उदास होने का कोई कारण नहीं होता, सब कुछ दिमाग में होता है।
अगर आपका दिमाग कहता है कि आप इस चेंज को, इस सिचुएशन को अभी बदल सकते हैं, तो यूँ बदल सकते हैं आप। बस अपने आप को जो पसंद है उन चीज़ों को पहचानिए और वो चीज़ करिए उस टाइम पर, एंड you can realize that you definitely create your own world. एंड उन्हीं प्रबल विचारों को हम आकर्षित करते हैं जिन्हें हम अपने विचारों में रखते हैं, और विचार चेतन हो या अवचेतन हो, यही मूल बात है जो हम अपने दिलो दिमाग पर रखते हैं। सो आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या ना हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके हैं डेफिनेटली। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। तो अब आप जागरूक बने रहें ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, और उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है और आपके विचारों से पूरी होती है। होप आपको रॉबर्ट की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे आपने बहुत बड़ी बात सीखी होगी। क्योंकि रॉबर्ट के साथ जो हुआ ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल था, और हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी ट्रोलिंग, बुलिंग जैसी सिचुएशन आई होंगी, डेफिनेटली आई होंगी। तो उन चीज़ों से अब आप जानते हैं कि आपको किस तरीके से बाहर निकलना है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को यूज़ करिए, इन चीज़ों को अफर्म करिए, और अपनी लाइफ खुद चेंज करिए, खुद क्रिएट करिए, और जितना खुश रह सकते हैं उतना खुश रहिए। वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, एक्चुअल में अच्छा लगता है। और कुछ चीज़ें करने से अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मत करो, नहीं मत करो, तो उन चीज़ों को हमें नहीं करना है। हमें वो चीज़ें करनी है जो हम सबको बता सकें, सबको दिखा सकें, और खुल कर सकें, खुल कर जी सकें। हमको अंदर से कुछ टेंशन ना हो। और जब इंसान अंदर से खुश रहता है ना, तो उसकी लाइफ बाहर से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है। सो गाइस, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, एंड बी सक्सेसफुल। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।